पे डाल लेते हैं एक नज़र, जहां पे लगभग 240 अंक टूटकर अब 23,960 के आसपास के लेवल्स हमें बाजार में आते हुए दिखाई दे रहे हैं और 1% की कमज़ोरी बाज़ार में फ़िलहाल। और निफ्टी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 230 अंकों की कमज़ोरी के साथ कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है। सेंसेक्स लगभग 900 अंक के नीचे 1% की कमज़ोरी और बैंक निफ्टी हम देख रहे हैं 51,640 के स्तर पर लगभग 500 अंकों की कमज़ोरी के साथ बना हुआ है। और स्टॉक स्पेसिफिक शेयरों की अगर हम बात करें, फार्मा शेयरों में खरीदारी देखिए, डॉक्टर रेड्डीज यहाँ पे 4% भागता हुआ दिखाई दे रहा है। ग्लोबल मार्केट की वजह से हमने देखा कि IT शेयरों पर दबाव, इसमें LTI माइंट्री सबसे ज़्यादा टूटता हुआ लगभग 4% के आसपास। और इसके अलावा तेल और गैस शेयरों को अगर आप देखें तो यहाँ पर आज के सत्र में खरीदारी हमें दिखाई दे रही है। लेकिन इस बीच बाजार की मिड डे मार्केट को लेकर क्या तैयारी है, क्या एक्शन है, अंश पिलवार हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं तमाम जानकारियों के साथ। तो अंश, क्लियरली परफॉर्मर्स के लिहाज से या बेटर परफॉर्मर्स के लिहाज से फार्मा की स्टोरी अच्छी दिखाई दे रही है। बिल्कुल, सबसे पहले हम निफ्टी से शुरुआत करेंगे। निफ्टी 24,000 के नीचे तो फिसल चुका है। हालांकि अगर चार्ट में देखें तो 200 DMA के आसपास से हमें काफ़ी अच्छा सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है। ये 200 DMA करीबन 23,830 पे है। वहाँ से हम देखें तो इंडेक्स ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स ऊपर चढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। हालांकि अगर हम सेक्टर इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो ये सारे ही सेक्टर दबाव में नज़र आ रहे हैं, लेकिन निफ्टी फार्मा एक ऐसा इंडेक्स है जो हरे निशान में ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। इस लिस्ट में देखें, अगर निफ्टी फार्मा की लिस्ट ले आते हैं हम स्क्रीन पे, अगर इस लिस्ट में देखें तो यहाँ पे हमें इप्का लैब, डॉक्टर रेड्डी और टोरेंट फार्मा जैसे स्टॉक नज़र आ रहे हैं जिनमें अच्छी खरीदारी होती हुई नज़र आ रही है, 2.5 से 5.5% तक की। इसमें से डॉक्टर रेड्डी पे एक्चुअली एक ब्रोकरेज नोट भी है नमूना की। उन्होंने अपना ब्रोकरेज रिकमेंडेशन जो है वो अपग्रेड किया है, न्यूट्रल से बढ़ाकर खरीदारी की राय दी है और यहाँ पे टारगेट प्राइस भी 1300 से बढ़ाकर 1500 का कर दिया है। तो यहाँ पे देखें तो अभी भी करीबन 200 रुपये का ऊपर की तरफ एक अपमूव इसमें नज़र आ सकता है नमूना के हिसाब से। अब अगर वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर की बात करें तो निफ्टी IT इंडेक्स वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर के तौर पे नज़र आ रहे हैं। हालांकि अगर इंडेक्स को हम चार्ट पे देखें तो जहाँ पे लो बना था 20 DMA पर सपोर्ट लेके वहाँ से 1% ऊपर आ चुका है, लेकिन फिर भी ओवरऑल देखें तो लाल निशान में ही ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। इसमें बिकॉली वाले स्टॉक्स देखें तो यहाँ पे हमें LTI माइंट्री, L&T टेक और इन्फोसिस जैसे शेयर नजर आ रहे हैं जिसमें 2 से 4% की बिकवाली होती हुई नजर आ रही है। स्टॉक स्पेसिफिक भी बात कर लेते हैं। ऑल टाइम हाई स्टॉक्स की बात करें तो इस गिरते हुए मार्केट में कुछ स्टॉक्स है जिन्होंने ऑल टाइम हाई का लेवल टच किया, जैसे BSE, कोफोज और परसिस्टेंट हुआ। तो अगर मार्केट में कुछ भी खरीदारी आती है, रिवर्सल आता है आने वाले सेशंस में, तो इन स्टॉक्स में भी अच्छी खरीदारी होती हुई नजर आ सकती है। स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स की बात करें तो स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स की लिस्ट में हमें डॉक्टर रेड्डी, LTI माइंट्री और टोरेंट फार्मा जैसे स्टॉक नजर आ रहे हैं जिनमें भारी वॉल्यूम के साथ ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। तो इन स्टॉक्स पर नजर रखें। ऑलराइट, शुक्रिया अंश पूरे मिड डे मार्केट एक्शन को समझाने